साधकों के भावानुसार ब्रह्म विद्या के फलों में भेद। वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय तीसरा पाद। सभी ब्रह्म विद्याओं का उद्देश्य एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करा देना और इस जीवात्मा को सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से मुक्त कर देना है। फिर किसी विद्या का फल ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति है और किसी का फल इस शरीर में रहते हुए ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाना है। इस प्रकार फल में भेद क्यों किया गया है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं 50वां सूत्र। भाव विषयक अनुबंध आदि के भेद से, उद्देश्य भेद से की जाने वाली दूसरी उपासनाओं के पार्थक्य भेद की भांति इसकी भी पृथकता है। ऐसा कथन उन प्रकरणों में देखा गया है तथा यह पहले भी बताया जा चुका है। जिस प्रकार उद्देश्य भेद से की हुई भिन्न भिन्न देवताओं से संबंध रखने वाली उपासनाओं की भिन्नता तथा उनका फल भेद होता है, उसी प्रकार इस एक उद्देश्य से की जाने वाली ब्रह्म विद्या में भी साधकों की भावना भिन्न भिन्न होने के कारण उपासना के प्रकार में और उसके फल में भेद होना स्वाभाविक है। अभिप्राय यह है कि सभी साधक एक ही प्रकार का भाव लेकर ब्रह्म प्राप्ति के साधनों में नहीं लगते। प्रत्येक साधक की भावना में भेद रहता है। कोई साधक तो ऐसा होता है जो स्वभाव से ही समस्त भोगों को दुखप्रद और परिवर्तनशील समझकर उनसे विरक्त हो जाता है तथा परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात्कार होने में थोड़ा भी विलंब उसके लिए असह्य होता है। कोई साधक ऐसा होता है जो बुद्धि के विचार से तो भोगों को दुख रूप समझता है, इसलिए साधन में भी लगा है, परंतु ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले भोग दुख से मिले हुए नहीं है। वहां केवल सुख ही सुख है तथा वहां जाने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती। सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। इस भावना से भावित है परमात्मा की प्राप्ति तत्काल ही हो, ऐसी तीव्र लालसा वाला नहीं है। इसी प्रकार साधकों की भावना अनेक प्रकार की हो सकती है तथा उन भावनाओं के और योग्यता के भेद से उनके अधिकार में भी भेद होना स्वाभाविक है। इसलिए उन्हें बीच में प्राप्त होने वाले फलों में भेद होना संभव है। जन्म मरण रूप संसार बंधन से सदा के लिए मुक्ति एवं परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति रूप जो चरम फल है, वह तो उन सबको यथा समय प्राप्त होता ही है। साधक की भावानुबंध से फल में भेद होने की बात उन प्रकरणों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होती है। जैसे इंद्र और विरोचन ब्रह्मा जी से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए गए, उनकी जो ब्रह्म विद्या के साधन में प्रवृत्ति हुई, उनमें मुख्य कारण यह था कि उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से यह सुना कि उस परमात्मा को जान लेने वाला समस्त लोकों को और समस्त भोगों को प्राप्त हो जाता है। इस फलश्रुति पर ही उनका मुख्य लक्ष्य था, इसलिए विरोचन तो उस विषय का अधिकारी न होने के कारण उसमें टिक ही ना सका, परंतु इंद्र ने उस विद्या को ग्रहण किया। फिर भी उसके मन में प्रधानता उन लोकों और भोगों की ही थी। ये वहां के प्रकरण से स्पष्ट है। दहर विद्या में भी उसी प्रकार से ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों की प्रशंसा है। अतः जिनके भीतर इन फलश्रुतियों के आधार पर ब्रह्मलोक के भोग प्राप्त करने का संकल्प है, उनको तत्काल ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हो सकता है। किंतु जो भोगों से सर्वथा विरक्त होकर उस पर ब्रह्म परमात्मा को साक्षात करने के लिए तत्पर है, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होने में विलंब नहीं हो सकता। शरीर के रहते रहते यही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है।
अतः भावना के भेद से भिन्न भिन्न अधिकारियों को प्राप्त होने वाले फल में भेद होना उचित ही है। प्रकारांतर से उसी सिद्धांत को दृढ़ करते हैं। 51वां सूत्र, यद्यपि सभी ब्रह्म विद्या समान भाव से मोक्ष में हेतु है, तथापि बीच में होने वाले फल वेद का निषेध नहीं है, क्योंकि पर ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर जिस प्रकार मृत्यु होने पर जीवात्मा का स्थूल शरीर से संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार उसका सूक्ष्म या कारण किसी भी शरीर से संबंध नहीं रहता। इसीलिए किसी भी लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्याख्या, सभी ब्रह्म विद्या अंत में मुक्ति देने वाली है। इस विषय में सबकी समानता है, तो भी किसी का ब्रह्मलोक में जाना और किसी का ब्रह्मलोक में ना जाकर यहीं ब्रह्म को प्राप्त हो जाना, तथा वहां जाकर भी किसी का प्रलय काल तक भोगों के उपभोग का सुख अनुभव करना और किसी का तत्काल ब्रह्म में लीन हो जाना इत्यादि रूप से जो फल भेद हैं, वे उन साधकों के भाव से संबंध रखते हैं। इसलिए इस भेद का निषेध नहीं हो सकता। अतः जिस साधक को मृत्यु के पहले कभी भी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जो उस परमेश्वर के तत्व को भली भांति जान लेता है, जिसकी ब्रह्मलोक पर्यंत किसी भी लोक के सुख भोग में किंचन मात्र भी वासना नहीं रही है, वह किसी भी लोक विशेष में नहीं जाता, वह तो तत्काल ही उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्रारब्ध भोग के अंत में उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के तत्व उसी प्रकार अपने अपने कारण तत्वों में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार मृत्यु के बाद प्रत्येक मनुष्य के स्थूल शरीर के तत्व पांचों भूतों में विलीन हो जाते हैं, ऐसा होने में क्या प्रमाण है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। 52वां सूत्र, बाद वाले मंत्रों से यह सिद्ध होता है तथा उसमें कहे हुए शब्द समुदाय का उसी प्रकार का भाव है, किंतु अन्य साधकों के दूसरे भावों की अधिकता से सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहता है। इस कारण वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। व्याख्या, मुंडकोपनिषद में पहले तो यह बात कही है कि वेदांत शास्त्र के ज्ञान द्वारा जिन्होंने वेदांत के अर्थभूत पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निश्चय कर लिया है, कर्म फल रूप समस्त भवों के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक मरण काल में ब्रह्मलोक में जाकर परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद अगले मंत्र में जिनको इस शरीर का नाश होने से पहले ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उनके विषय में इस प्रकार कहा है। उनकी 15 कलाएं अर्थात प्राणों के सहित सब इंद्रियां अपने अपने देवताओं में विलीन हो जाती हैं। जीवात्मा और उसके समस्त कर्म संस्कार ये सबके सब परम अविनाशी परमात्मा में एक हो जाते हैं। फिर नदी और समुद्र का दृष्टांत देकर बताया है कि वह ब्रह्म को जानने वाला विद्वान नाम रूप को यही छोड़कर परात्पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध अंतःकरण वाले अधिकारियों के लिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताने के बाद साक्षात ब्रह्म को जान लेने वाले विद्वान का यही नाम रूप से मुक्त होकर पर ब्रह्म में विलीन हो जाना सूचित करने वाली शब्द समुदाय पूर्व सूत्र में कही हुई बात को स्पष्ट करते हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जिनके अंतःकरण में ब्रह्मलोक के महत्व का भाव है, वहां जाने के संकल्प से जिनका सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध विच्छेद नहीं हुआ, ऐसे ही साधक ब्रह्मलोकों में जाते हैं। जिनको यही
ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, वे नहीं जाते। ये अवान्तर फल भेद होना उचित ही है। यहां तक मुक्ति विषयक फल भेद के प्रकरण को समाप्त करके अब शरीर पात के बाद आत्मा की सत्ता और कर्म फल का भोग न मानने वाले नास्तिकों के मत का खंडन करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करेंगे।